राम राम किसान भाइयों। तो क्या हाल सबके। तो हिसार के अंदर मेरे को एक बात सुनने में आई थी कि वो क्या है, एक ऐसा ट्रैक्टर है हिसार के अंदर जिसके अंदर चारों टायरों के अंदर ब्रेक मिलने वाले हैं, जो कि आपको मेरे हिसाब से शायद ही किसी और के अंदर आपको मिलने वाले हैं, देखने को मिलेंगे। आज मैं हूँ एक लग्जरी ब्रांड के पास, जो कि है ये ड्यूज फार। हिसार के अंदर ये रहने वाली डीलरशिप, और ये मिर्ज़ापुर जो ये चौक है इसके नियर बाय आपको यहाँ पे ये पड़ने वाली है। तो अगर मिलते हैं यहाँ पे इनसे। राम राम भैया। नमस्कार जी। क्या हाल है भैया? बहुत बढ़िया सर, आप सुनाएं। आपकी तो फुल वो हो रही है तारीफ भाई। एक कोई ट्रैक्टर है जिसके अंदर ये चारों में टायरों के अंदर आपको ब्रेक मिलने वाली है, ये इसमें कितनी बातों में ये ठीक है, ये मतलब है क्या नहीं है, उसके बारे में कुछ बताओ। नमस्कार किसान भाइयों, जो आप बात कह रहे हैं बिल्कुल सही है। इस ट्रैक्टर के अंदर जो ये सामने ड्यूज फार कंपनी का ट्रैक्टर है, इसके अंदर ये चारों टायरों के अंदर ब्रेक मिलता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम विनोद देसवाल है और मैं सामने ड्यूज फार ट्रैक्टर डीलरशिप, जो कि दिल्ली बाईपास के ऊपर है, वहाँ से हम वीडियो शूट कर रहे हैं। और जो ये ट्रैक्टर है सामने ड्यूज फार जो कंपनी है वो जर्मनी का ब्रांड है, और इस कंपनी के 4 अलग अलग ट्रैक्टर ब्रांड हैं: सामने, ड्यूज फार, लैम्बोर्गिनी, हुर्लीमैन। तो ये जो ट्रैक्टर आप देख रहे हैं ये ड्यूज फार ब्रांड का ट्रैक्टर है। इस ट्रैक्टर की खासियत ये है कि ये 80 HP के अंदर ट्रैक्टर है और 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है। और आपने ट्रैक्टर 4 व्हील ड्राइव सुने होंगे, हर कंपनी के अंदर 4 व्हील ड्राइव के ऑप्शन मिलते हैं। इस ट्रैक्टर के अंदर जो 4 व्हील ड्राइव है और कंपनियों से अलग चीज़ क्या है वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आप देखेंगे इस ट्रैक्टर की, हम स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं और फिर पीछे बढ़ते जाएंगे। तो आप इसका लुक देखेंगे, सभी ट्रैक्टरों से हटके लुक है इसका। इसकी जो शो है वो एरोडायनेमिक शो है, जिसके अंदर आगे की तरफ में झुकाव है और यहाँ पर जाली लगी हुई है। जो तीनों तरफ से इसके जाली है वो हवा को अंदर लेने के लिए लगाई गई है, ताकि ताज़ी हवा इंजन की तरफ में जाए और पूरे इंजन को ठंडा करके वो साइड से निकल जाए। तो जो कि आप देख पा रहे हैं, ये जो ट्रैक्टर की एरोडायनेमिक शो है, मैं आज आपको इसके बारे में बताता हूँ। एरोडायनेमिक शो का मतलब ये होता है कि कम हवा का दबाव बने जब कोई भी मशीन चल रही है। जो उसकी शो का डिज़ाइन एरोडायनेमिक होता है, उसका मतलब ये होता है कि उसके ऊपर हवा का दबाव कम बने। और उस कम हवा के दबाव बनाने के पीछे की साइंस क्या है? जैसे आप ट्रैक्टर खेत में चला रहे हैं, खेत में चलाते हुए जब आपके सामने की अगर हवा होगी तो वो ट्रैक्टर की ताकत का विरोध करेगी, वो उसको रोकने की कोशिश करेगी, उसकी चाल को कम करेगी, ट्रैक्टर की ताकत ज़्यादा लगेगी। जिसकी वजह से क्या होता है, उसका सीधा असर आपकी माइलेज के ऊपर फ़र्क पड़ता है और आपका काम करने का टाइम बढ़ जाता है। तो एरोडायनेमिक शो होने की वजह से क्या होगी, जो भी हवा इसके सामने से आएगी वो यहाँ से टकराकर सीधी ऊपर की तरफ निकल जाएगी। ऐसे ही आप साइडों से देखेंगे वो साइडों से निकल जाएगी। और जो आप देख रहे हैं इसका फेस आगे से छोटा कर रखा है, वो छोटा फेस करने के पीछे भी लॉजिक ये है कि जो हवा का दबाव बढ़ेगा वो बहुत कम जगह के ऊपर पड़ेगा और वो साइड से निकल जाएगी। जितना ज़्यादा चौड़ा आगे का आप फेस देखोगे किसी भी ट्रैक्टर का, या एकदम खड़ा आगे से आप शेप देखोगे, उसके ऊपर हवा का दबाव ज़्यादा बनता है, जिसकी वजह से उस ट्रैक्टर को काम करने में टाइम ज़्यादा लगता है और वो उसका असर सीधा सीधा आपकी जेब के ऊपर पड़ता है, क्योंकि वो तेल की खपत ज़्यादा लेता है। तो सबसे पहले तो इसका आप लुक देखेंगे, सबसे स्टाइलिश लुक है आज किसी भी कंपनी के ट्रैक्टरों में जो आप देखेंगे उनके अंदर। और अब इस लुक से आगे बात करें तो इसके अंदर जो भी सामान लगा हुआ है, आप टायर, अल्टरनेटर, बैटरी, इनको छोड़ दीजिए तो सारा का सारा सामान जो है बाकी ड्यूज फार कंपनी का है। टायर, अल्टरनेटर, बैटरी, सल्फ, ये 4 चीज़ें वो अलग अलग वेंडर से लेते हैं। बाकी आप इंजन की बात कीजिए, गियर बॉक्स की बात कीजिए, हाइड्रोलिक्स की बात कीजिए, फ्रंट और रियर एक्सल की बात कीजिए, ये सब कुछ ड्यूज कंपनी का है। ये किसी और से नहीं लेती है, ड्यूज कंपनी खुद बनाती है। तो खुद बनाने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या होता है कि कंपनी अपनी तकनीक के अंदर हर बार कुछ ना कुछ बदलाव करके उसको अच्छा करती रहती है। वो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहती कि भाई मेरे ट्रैक्टर के अनुसार आप ये बदलाव करके दो, वो बदलाव करके दो। ये अपने ट्रैक्टर को अच्छा करने के लिए जो उसमें बदलाव करना होता है, ये अपने हिसाब से खुद उसके अंदर बदलाव करते जाते हैं और वो किसान भाइयों के लिए अच्छी से अच्छी तकनीक पेश करते रहते हैं।
अब आप देखेंगे जैसे हम बात करते हैं स्टार्टिंग से, तो ये यहाँ पर इसका शो है, ये शो गाड़ियों की तरह खुलती है। आप देखेंगे यहाँ पर ये इसका पुश बटन है, जैसे ही आप ये यहाँ से पुश बटन इसका दबा देंगे ये लॉक खुल गया है। लॉक खुलते ही जैसे आप इस शो को ऊपर उठाएंगे ये गाड़ी की तरह एकदम आप देखेंगे इसका बोनट खुल गया है। और आप यहाँ से देखेंगे बैटरी से लेके पूरा इंजन तक आप इसके ऊपर सारी चीज़ें आराम से चेक कर सकते हैं। कभी भी ज़मींदार भाई ट्रैक्टर चलाने से पहले जैसे चेक करते हैं, इसके अंदर बहुत सुविधा रहती है कि कूलेंट चेक करना हो तो कूलेंट चेक कर सकते हैं, यहाँ पर कोई चीज़ की लीकेज ना हो लीकेज भी चेक हो सकती है, रेडिएटर के अंदर कूलेंट पूरा है कि नहीं वो भी चेक कर सकते हैं, एयर फिल्टर साफ़ है गंदा है वो भी चेक कर सकते हैं। तो उस चीज़ को बैटरी के अंदर पानी चेक करना हो वो कर सकते हैं। तो आसानी रहती है किसी भी चीज़ के अंदर हमें चलाने से पहले चेक करने के अंदर कि मेरे ट्रैक्टर में कोई दिक्कत तो नहीं है। और ट्रैक्टरों में आप जैसे देखते हैं कि वो 3 पीस हुड के अंदर 3 पीस हुड के अंदर शो होती है, साइड के 2 पल्ले अलग खुलते हैं, ऊपर का पल्ला अलग खुलता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि आप बार बार उन चीज़ों के अंदर नट खोलना बंद करने के अंदर परेशानी रहती है। तो इसके अंदर सिंगल पीस हुड है और यहाँ पे एक टच बटन से आप इसको ओपन कर सकते हैं जो इसका लॉक है। अब आप बात करेंगे एयर फिल्टर की। अब एयर फिल्टर जो है ट्रैक्टर का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी एक हिस्सा होता है। एयर फिल्टर इसके अंदर जो देखोगे आप साइज़ बड़ा दे रखा है और एयर फिल्टर का काम होता है इंजन को ताज़ी हवा बिना धूल के कणों के इंजन को सप्लाई करना, ताकि जो उसके अंदर जो तेल है वो बिना हवा के तो जलेगा नहीं, तो उसको फ्रेश एयर ज़्यादा मात्रा में मिले, इसलिए इसका साइज़ बड़ा है। क्योंकि ये बड़े एचपी का ट्रैक्टर है, ये 80 एचपी का ट्रैक्टर है, उसके अनुसार इसका एयर फिल्टर का डिज़ाइन किया गया है जो कि बड़े साइज़ में है। इसके अंदर 2 एयर फिल्टर होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी फ़िल्टर जो होता है वो बड़े साइज़ का होता है और सेकेंडरी फ़िल्टर जो होता है वो छोटे साइज़ का होता है। बड़े साइज़ का जो प्राइमरी फ़िल्टर होता है वो बड़े कणों को रोकता है और छोटे साइज़ का जो फ़िल्टर है वो छोटे कणों को रोकता है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो हवा जाती है पूरी की पूरी फ़िल्टर होके साफ़ हवा इसके इंजन के अंदर जाती है, जिसकी वजह से इसके इंजन की लाइफ भी बढ़ती है और ये अपनी ताकत को भी कम नहीं करता, पूरी ताकत लगाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इसकी ये बैटरी दी गई है नीचे। इस बैटरी को यहाँ पर देने का कारण ये है कि जो बैटरी है अगर इसको हम साइड में देते हैं तो वो खुद भी ट्रैक्टर चलता है तो उसके अंदर पानी होता है तो वो गर्म होता रहता है, क्योंकि वो लगातार करंट सप्लाई करना चार्ज करने का काम करती है। भैया और कंपनी में ना वो क्या है कि जो बैटरी ना ये जर खाती है जी, और आप मेरे को बोल रहे थे कि हमारी बैटरी जर नहीं खाई कभी भी लाइफ टाइम। जी, क्या कारण उसका? उसका कारण ये है, एक तो जो ये बैटरी है, एक तो जो मेन हमारे काम करती है जब बैटरी, तो इसके अंदर जो लिक्विड होता है वो लिक्विड जो होता है गर्म होता रहता है उबाल लेके, और वो भाप बन के ढक्कनों के थ्रू बाहर आता रहता है। तो इसके अंदर ज़मींदार भाइयों ये बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसके ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। इस बैटरी के अंदर भी सेम और जो बैटरी काम करती है वैसे करती है, लेकिन इसके अंदर उनसे अलग हटके खासियत ये है, इस बैटरी के अंदर ये आप जो ढक्कन देख रहे हो, ये ढक्कन यहाँ पर ये जो इसकी भाप निकलती है उस ढक्कन के अंदर स्टोर कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है। जो बाहर निकल के ख़राब होती है जो भाप, जो इसका पानी कम होता है भाप उसी से बनती है, तो वो स्टोर कर लेता है। जब आपका ट्रैक्टर शाम को जब आप अपना काम निपटा चुके होते हैं, ट्रैक्टर बंद करके खड़ा करते हैं, तो वो जो भाप होती है वो पानी बन के वापस उसी बैटरी के अंदर, उसी सेलों के अंदर पानी पूरा कर देती है, जिसकी वजह से ये बैटरी की लाइफ लंबी हो जाती है। और इससे आपका सीधा सीधा फ़ायदा ये है कि आपकी बैटरी की लाइफ लंबी हो जाती है, जिसके ऊपर आप अक्सर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ये एक आपका मोटा मोटी खर्चा बचा के देता है और बैटरियों की अपेक्षा इसकी लाइफ दुगनी रहती है। और जो जर की आप बात कर रहे थे उसका कारण ये है कि ये यहाँ से कवर्ड एरिया है पूरा, जो हवा आएगी उस जाली के थ्रू, जो शो के अंदर ऊपर जाली दे रखी है उस जाली के थ्रू हवा आएगी और पूरे के पूरे इस एरिया को पूरे इंजन तक लास्ट तक ठंडा करते हुए बाहर साइड से निकाल देते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पर कोई डस्ट इकट्ठा नहीं होना बार बार, क्योंकि अगर ये साइड से आप जो पैनल देख रहे हैं ये पैनल पूरा का पूरा बंद है। अब यहाँ से आप देखोगे सारा बंद दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर जब कोई धूल के कण, मिट्टी या कोई भी फूस या कोई भी कचरा कुछ भी इकट्ठा नहीं होगा और बार बार पानी इसके अंदर नहीं पड़ा रहेगा, उसकी वजह से आपकी यहाँ पर जो नीचे ट्रे होती है उसके ऊपर जंग नहीं लगता। ये कारण है इसका। और
जैसे हम बात करते हैं रेडिएटर, आप इसका रेडिएटर का साइज़ देख रहे हैं और ट्रैक्टरों की अपेक्षा इसका रेडिएटर का साइज़ आपको बड़ा महसूस हो रहा होगा। तो इसका रेडिएटर का साइज़ भी बड़ा है और ये साइज़ लगभग हम बात करें अगर आप ड्यूसफार के 45 HP से जो ट्रैक्टर स्टार्ट होते हैं, किसी भी XYZ HP के अंदर आप देखेंगे सभी के अंदर ये साइज़ मिलेगा आपको और ट्रैक्टरों के मुकाबले बड़ा साइज़ मिलता है। बड़ा साइज़ का मतलब ये है इसकी कूलिंग करने की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से इंजन की लाइफ बढ़ जाती है। और ये इसका इंटरकूलर लगा हुआ है जो टर्बो के साथ में कनेक्टेड है। ये यहाँ पर इसको हवा को ठंडा करके अंदर दोबारा से इंजन के अंदर देता है, जिसकी वजह से इंजन कम गर्मी के अंदर अच्छे तरीके से अपना काम कर पाए। अब हम बात करते हैं इससे आगे। तो जो हम बात कर रहे हैं अभी, जैसे इंजन के ऊपर हम बात करते हैं, तो ये जो इंजन आप जो देख रहे हो, ये जो इंजन है 4000 सीसी का इंजन है और 80 HP का ये ट्रैक्टर है। तो ये 4 सिलेंडर इंजन है। ड्यूसफार के अंदर आप देखेंगे 45 HP से लेके 70 HP तक आपको 3 सिलेंडर और 3000 सीसी का इंजन मिलेगा। 80 HP के अंदर आपको 4 सिलेंडर और 4000 सीसी का इंजन मिलता है। आप इस इंजन की एक खास बात मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जो आप ये इंजन देख रहे हो, आप किसी भी कंपनी के ट्रैक्टर के इंजन को देखते हो, उसके इंजन से इसका डिज़ाइन बिल्कुल हटके है। उसका हटके होने का कारण ये है कि जो ये जो है आप देख रहे हो, इनके हेड जो है इंजन के सभी सिलेंडर के हेड अलग अलग है। अलग अलग होने का मतलब ये होता है कि किसी कारणवश आपका पहले सिलेंडर, तीसरे सिलेंडर, चौथे सिलेंडर, दूसरे सिलेंडर, किसी भी एक सिलेंडर के अंदर आपकी मेंटेनेंस बनती है, तो और ट्रैक्टरों में आपको पूरा का पूरा इकट्ठा हेड होता है, वो सारा निकालना पड़ता है, सारी चीज़ खोलनी पड़ती है, जिसकी वजह से टाइम भी बढ़ता है और ज़मींदार भाई के ऊपर उसकी लागत भी बढ़ जाती है। लेकिन इस ट्रैक्टर के अंदर या ड्यूसफार के किसी भी ट्रैक्टर के अंदर आप देखेंगे ऐसे ही अलग अलग हेड वाला इंजन आपको मिलता है। जिस भी आपके हेड के अंदर दिक्कत होगी, पिस्टन में जिसमें भी दिक्कत होगी, उसी को खोला जाएगा और उसी को रिपेयर किया जाएगा। उससे आपका बेनिफिट ये है कि एक तो टाइम कम लगेगा, क्योंकि जिसमें दिक्कत है सिर्फ उसी का काम करना है, दूसरे को नहीं खोलना है, बंद नहीं करना है, वो टाइम बचेगा। दूसरा आपका खर्चा बचेगा, क्योंकि उसका खर्चा जो एक खुलेगा तो एक का लगेगा, सभी का नहीं लगेगा। तो वो ज़मींदार भाई की जेब के अंदर पैसे बचा के देती है। तो ड्यूज़ ने ऐसी छोटी छोटी काफ़ी चीज़ों के ऊपर काम किया हुआ है। तो जो इंजन की बात कर रहे हैं, ये इंजन जो है 3 तरीके से अपने आप को ठंडा रखता है और कंपनियों की अपेक्षा इसके अंदर बहुत अलग टेक्नोलॉजी मिलेगी आपको। इसके 3 तरह की कूलिंग का मतलब ये होता है, नंबर 1 कूलिंग, तो जो आप इसके अंदर देखोगे कूलेंट कूल्ड है ये इंजन। ये यहाँ पर आप कूलेंट का टैंक देख रहे हैं, ये रेडिएटर के अंदर कूलेंट होता है, तो ये कूलेंट कूल्ड है। सेकंड इसकी कूलिंग जो है, जो ये फ़ैन के थ्रू हवा बना रहा है वो पूरे के पूरे इंजन के ऊपर डालता है, और हर एक हेड अलग होने की वजह से इनके बीच में थोड़ा थोड़ा आपको गैप नज़र आता है, जिसकी वजह से जो पंखा हवा बना रहा है, वाटर बॉडी के ऊपर जो फ़ैन लगा होता है, वो जो हवा बना रहा है वो इनके बीच से भी गुजरती है, जिसकी वजह से ये नीचे तक उसको ठंडा रखता है ताकि उसकी लाइफ बढ़े। और जो तीसरी कूलिंग की हम बात कर रहे हैं, वो जो कूलिंग है वो इस ट्रैक्टर के अंदर, इंजन के अंदर जो है ऑयल जेट लगे हुए हैं 4। हर एक पिस्टन के नीचे उसका खुद का एक ऑयल जेट है। ऑयल जेट का मतलब ये होता है, जैसे हम अपने घर में पानी उठाने के लिए मोटर चलाते हैं, ऐसे ही आप उस ऑयल जेट को एक मोटर समझिए। जो चैम्बर के अंदर जो तेल भरा होता है, वो तेल वो ऑयल जेट उठा के पिस्टनों के नीचे लगातार स्प्रे करता रहता है। लगातार स्प्रे करने के कारण क्या होता है, तेल की अलग अलग खासियत होती है। तेल चिकनाई का काम भी करता है, तेल गर्मी को भी सोखता है। तो इसके अंदर ये दोनों काम हो रहा है। ये जो तेल है, जब स्प्रे जेट जो तेल मार रहा है, उससे उसकी चिकनाई भी बरकरार रख रहा है और उसकी गर्मी को भी सोख रहा है, जिसकी वजह से इसके अंदर आप देखते होंगे भाई ट्रैक्टर लाल में चला गया, सुई बोला गर्म हो रहा है इंजन, वो समस्या इसके अंदर नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर जो कूलिंग दे रखी है वो बहुत अव्वल दर्जे की टेक्नोलॉजी है जो इसको ठंडा रखती है। ठंडे रहने की वजह से इंजन की मेंटेनेंस नहीं बनती, लाइफ लंबी हो जाती है। तो इंजन के बाद आपको मैं कूलेंट की बात कह रहा था, कूलेंट का जो इस ब्रांड के अंदर फ़र्क है जो किसी और ब्रांड में नहीं है, वो फ़र्क ये है कि कूलेंट तो और बहुत सी कंपनियों के ट्रैक्टरों में मिलता है आपको। किसान भाइयों, जैसे कि ये वीडियो आप देख रहे हैं, तो ये अब आपको इसमें
हर बार अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया गया है, तो आज आपको इस चीज़ के बारे में बताया गया है। तो इससे अगला जो पार्ट होगा उसके अंदर हम दूसरी चीज़ कवर करेंगे। ऐसे करके हम हर बार एक नए पार्ट के अंदर 5 या 6 चरण के अंदर अपना पूरे ट्रैक्टर की डिटेल को आपके साथ साझा करेंगे। और आपके जो भी सवाल होंगे, जो भी क्वेरीज़ होंगी, वो आप हमारे साथ शेयर कीजिए कमेंट्स में या कॉल करके। हम उसका जवाब देने के लिए आपके पास हमेशा तत्पर खड़े मिलेंगे। धन्यवाद। तो भैया अगर आपका नाम बता दें, आपका नाम, फ़ोन नंबर, शोरूम की लोकेशन, क्योंकि तो भाई हम मिलेंगे आपसे ना सेकंड पार्ट में। तो एक बार आपका किसी को नाम जानना हो, फ़ोन नंबर, शोरूम की लोकेशन, वो बता दें। जी, मेरा नाम विनोद देसवाल है और मेरे छोटे ब्रदर जो आपने और वीडियो देखे होंगे उसके अंदर वो दीपक देसवाल जी हैं। तो जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो है 9017978213। ये नंबर है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप डालना चाहे व्हाट्सएप डाल सकते हैं। जैसे आपको लगे कि आप कमेंट करना चाहे, पूछना चाहें, वो चीज़ें आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। तो भाई बताना कि आपको ये आज की वीडियो कैसी लगी। वीडियो में हम कुछ और बताएंगे इसके बारे में, जो ट्रैक्टर के बारे में। तो बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। और अगर आपने मेरे को अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो। देख के आपकी स्क्रीन पे मैं मिलूंगा आप सभी से इसका जो अगला पार्ट रहने वाला है उसके अंदर। ठीक है, बाय बाय।